हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था डिजीज सीथ ब्लाइट, तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हम लोग डिजीज पढ़ा जाएगा राइस का, जो कि फंगल डिजीज है फॉल्स स्मट। क्या फॉल्स स्मट डिजीज के बारे में स्टडी हम लोग किया जाएगा कि फॉल्स स्मट डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और यह होता कैसे है, इसका इटियोलॉजी क्या है और इसका मैनेजमेंट क्या है। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग चलते हैं फॉल्स स्मट के बारे में पढ़ने। या फिर इसको एक बात और नॉर्मली हम लोग के देहात भाषा में क्या जाता है, कंडुआ रोग। क्या कंडुआ रोग के नाम से भी जाना जाता है फॉल्स स्मट जो है, कंडुआ रोग के नाम से। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर है, आप सभी देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स नोट करते हैं हम लोग फॉल्स स्मट के बारे में। तो सबसे पहले होता किस वजह से है, इसके काजल एजेंट। तो इसका काजल एजेंट जो है वो है उस्टिलैग्नोडिया वायरेसेंस। क्या वायरेंस, उस्टिलैग्नोडिया वायरेंस। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बात करें इसके सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स क्या होता है कि फंगस ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल ओवरी, मतलब कि जो फंगस होता है क्या करता है, हर ओवरी को ग्रेन इनटू ग्रीनिश स्पोर बॉल, क्या एक हरे स्पोर बॉल में कन्वर्ट कर देता है। कंडुआ रोग क्या करता है, आप सभी देखे होंगे कि जैसे एक ओवरी है या जो धान का एक एक ग्रेन है, उसको क्या करता है, एक गोले गोले हरे, हल्का हरे और पीले रंग में एक पाउडरी फॉर्म जैसा निकाल, वो गोला स्पोर बॉल बना देता है, जिसमें से पाउडर जैसा कुछ स्पोर्स हमेशा निकलते रहते हैं। ये इसी का सिम्टम है। यह वेलवेटी अपीयरेंस का होता है, मतलब वेलवेट अपीयरेंस का, बहुत मुलायम होता है देखने में, लेकिन यह बहुत ही खराब रोग है। ओनली अ फ्यू स्पिकलेट्स इन अ पेनिकल आर अफेक्टेड। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि पूरे मतलब जो ईयर है उसमें कुछ ही स्पिकलेट्स अफेक्टेड हों और कुछ अच्छे भी हों। जैसे कि आपके सामने फिगर पर दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है कि कुछ देखिए अफेक्टेड हैं, कुछ नॉर्मल हैं। तो इसी तरीके से यह डिजीज हो जाता है, काज कर देता है। और यह डिजीज बहुत ख़राब डिजीज भी है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। पैथोजन के बारे में बात करें हम लोग इसके, तो पैथोजन जो है क्लेमाइडोमोनास आर फॉर्म्ड एज स्पोर बॉल विच आर स्फेरिकल टू इलिप्टिकल वार्डी आर ओविलियस। मतलब जो क्लेमाइडोमोनास है वह एक स्पोर बॉल का फॉर्म कर लेता है, जो कि स्फेरिकल इलिप्टिकल स्फेरिकल टू इलिप्टिकल शेप में होता है और ओलिवेसियस होता है। क्या गोला होता है, ओलिवेसियस गोले आकार में होता है। यह डिजीज माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर हम लोग डिजीज साइकिल की बात करें तो डिजीज साइकिल जो है वह क्या है कि ग्रासेस विथ वाइल्ड स्पीसीज आर अल्टरनेट हास। क्या कि जो ग्रासेस विथ वाइल्ड राइस स्पीसीज आर अल्टरनेट, जैसे कि नॉर्मली धान की कुछ वेराइटी वाइल्ड स्पीसीज हैं जो कि घास के रूप में जानी जाती हैं, उसके वो सब क्या है, इसके अल्टरनेट हास्ट हैं। नॉर्मली जब धान कटाई हो जाती है तो उस समय ये जो स्पोर फैले रहते हैं वो इस पर हास्ट बन के रहते, मतलब कि उस पर रहते हैं। जब धान फिर से लगता है तो वह फिर से काज कर देते हैं, तो अल्टरनेट हास्ट का काम करते हैं। द मेन सोर्स ऑफ इनोकुलम इज एयरबॉर्न स्पोर्स। इसमें मेनली एयरबॉर्न होता है, मतलब कि हवा से फैलने वाला स्पोर होता है। एस्को स्पोर्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्क्लेटोरिया, स्क्लेटोरिया से एस्को स्पोर फॉर्म होते हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वायर क्लेमाइडोमोनास और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। और जो क्लेमाइडोस्पोर है वह क्या है, वह सेकेंडरी द्वितीय सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। क्लेमाइडोस्पोर्स आर एयरबॉर्न। क्लेमाइडोस्पोर जो होते हैं हवा से फैलते हैं। एम्बुडेंट इन हेडिंग स्टेज, जब सिक्का धान खींचने लगता है, जब बालियाँ निकलने लगती हैं तो उस समय यह ज़्यादा काज करता है। फेवरेबल कंडीशन की बात करें तो रेनफॉल आर क्लाउडी वेदर ड्यूरिंग फ्लावरिंग एंड मैच्योरिटी। जब ज़्यादा बारिश या फिर क्लाउडी वेदर, मतलब बादल वाला मौसम रहता है, तो इसके फ्लावरिंग और मैच्योरिटी का बहुत ज़्यादा काज होता है। इस समय बहुत तेज़ी से यह फैलता है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने देख लिया इसके डिजीज साइकिल, इसके फेवरेबल कंडीशन, पैथोजन और सिम्टम्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स इसका जो कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, यहाँ पर नोट तो नहीं है, लेकिन हम बताते हैं कि इसका मैनेजमेंट नॉर्मली पहले जो स्टबल्स हैं पुराने साल के उसको जला दें, फील्ड को ट्रीट कर दें केमिकल से। उसके साथ ही फील्ड कई कुछ जो फंगीसाइड हैं उसका यूज करें और उसे कंट्रोल किया जा सकता है।
जैसे कि सीड ट्रीटमेंट, जब बुआई कर रहे हैं तो सीड ट्रीटमेंट करें, जितना फील्ड में ग्रास हैं उसे दूर कर दें, या फिर तो गर्मियों में अच्छे से जुताई करके सारे जितने वीड प्लांट हैं उनको समाप्त कर दें। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम लोग ने इसके बारे में फॉल्स स्टार्ट के बारे में स्टडी कर लिया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।